हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन और वापर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखिए ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। फर्स्ट बताई थी मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था और वाटर प्रेशर था, और तीसरा जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ डिक्रीजिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम इस पॉइंट पर जो हमारे पास ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? हमारे पास एक बीकर है जिसमें कोई सॉल्यूशन भरा है। कोई हमारे पास ये सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन भरा है और हम इसको गर्म करेंगे बाय लैंप। देखिए हमारे पास जो कोई ये सॉल्यूशन है, कोई विलियन है, और हम यानी कि यहां से इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। ये यहां से इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो यानी कि ऐसा, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, ये कुछ भी हम ले लेते हैं यहां पे, तो जब ये उबलना स्टार्ट हो जाता है, जब ये उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब ये उबल जाता है, जब ये बॉईल होता है, तो बॉईल होने पर यानी कि जब ये उबलता है, ये सॉल्यूशन उबलता है, यानी कि जब जब भी ये उबल जाए, हमारे पास ये सॉल्यूशन उबल जाए, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। उस ताप को हम, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब भी यानी कि हमने किसी सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, तो जब भी यानी कि जिस ताप पर भी वह उबल जाएगा, जिस ताप पर भी वह उबल जाएगा, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। यानी कि वह ताप जिस पर, वह ताप जिस पर कोई विलयन, वह ताप जिस पर, यानी कि हमारे पास एक कंडीशन और होती है। देखिए मैं बताऊं आपको, यानी कि कब उबलता है हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन, कब उबलता है? जब ये हमारे पास यहां वायुमंडल, हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ये वायुमंडल दाब, यानी कि जब, यानी कि इसकी जो वाष्प है, ये इसकी जो वाष्प है, इसका जो वाष्प दाब है, जो वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि जो वाष्प दाब बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो यानी कि हमारे पास कब उबलेगा कोई भी सॉल्यूशन? कब उबलेगा? जब वाष्प दाब, यानी कि इसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, और जिस ताप पर वह बराबर हो जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? कि वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब भी यह उबल जाता है, तो वो टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, वह टेम्परेचर उस विलयन का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बात रही है बॉइलिंग पॉइंट की। अब बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ
बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जब हमारे पास ही कोई शुद्ध विलायक है, प्योर सॉल्वेंट हमारे पास है, प्योर सॉल्वेंट हमारे पास है, इसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट हमारे पास है, और इसमें हमने कोई सॉल्यूट मिलाया है, कोई हमारे पास ये सॉल्यूट है, हमारे पास ये सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जब हम यानी कि इसे इसमें सॉल्वेंट में डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनाता है, विलयन बनाता है। ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन। जब हम देखते हैं कि पहले इसका जो वाष्प दाब था, विलयन जो हमारे पास जो विलय था, सॉल्वेंट था, इसका जो वाष्प दाब था पहले अधिक था। अब बात कर लें कि जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को या फिर अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में, प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो विलयन का क्वथनांक यानी कि पता ही हमें, क्योंकि इसका जो वापर प्रेशर है, ये वापर प्रेशर है इसका, किसका वापर प्रेशर है ये हमारे पास सॉल्वेंट का वापर प्रेशर है। यानी कि जब हम किसी भी शुद्ध विलायक में या प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील के जो वाष्प में ना बदल सके, अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं, तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है, विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। जब विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस विलयन हमारे पास जो सॉल्यूशन है यहाँ, ये इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऐसा मतलब होता क्यों, देखिए जब हम इस प्योर सॉल्वेंट में, हमारे पास ये सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट में हम इस प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालेंगे, घोलेंगे, तो जिससे कि विलायक का जो वाष्प दाब है वो घट जाता, कम हो जाता है। जब विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, तो विलायक के वाष्प दाब के कम होने से विलयन का, हमारे पास जो विलयन है, इस विलयन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, या क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब मान लेते हैं यहां पे कि माना हमारे पास जो विलयन का जो सॉल्वेंट का जो क्वथनांक था वो TB नॉट हमारे पास है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो TB मान लेते हैं, TBS मान लेते हैं। अब देखिए किसका बढ़ा, इनके विलयन का बढ़ा, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बराबर, भाई किसका बढ़ा, सॉल्यूशन का बढ़ा, इसी का तो बढ़ा है, जिसका बढ़ा उसका यानी कि कम घटाएंगे तो नहीं हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो TB नॉट माइनस TBS, TBS माइनस TB नॉट, TBS माइनस TB नॉट। देखिए यहां जो बढ़ा था किसका, विलयन का क्वथनांक बढ़ा है, तो जब विलयन का क्वथनांक में इंक्रीजिंग हुई है, तो हम विलायक का बॉइलिंग पॉइंट इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, TBS माइनस T नॉट B। अब TBS क्या है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और TB नॉट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए अब डेल्टा T यानी कि हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा T से रिप्रेजेंट करेंगे, तो TBS माइनस T नॉट B,
इस तरीके से हम इस संबंध को ज्ञात कर सकते हैं। बात करते हैं रिलेशनशिप इन बिटवीन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलेलिटी। डेल्टा टी, देखिए हमारे पास जो डेल्टा टी होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी के होता है। ये क्या हमारे पास मोलेलिटी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। और हम जानते हैं कि मोलेलिटी किसके बराबर होती है? वी नो दैट मोलेलिटी बराबर होती है पदार्थ का भार अपॉन पदार्थ का अनुभार इंटू W, यानी कि विलायक का भार केजी में अपॉन 1000। तो ये बराबर हो जाता हमारे पास M इक्वल टू W इंटू अपॉन M इंटू कैपिटल W। देखिए ये हमारे पास मोलेलिटी, और हमने देखा है कि यहां पर जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू M। अब डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू W, M बराबर क्या हमारे पास? M बराबर ये वैल्यू आई है, तो W इंटू अपॉन M इंटू कैपिटल W। अब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू इंटू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। देखिए के बी क्या है? के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक है, मोलन उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टी बी बराबर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, और W बराबर हमारे पास है पदार्थ का भार, वेट ऑफ द सबस्टेंस ग्राम में, और M हमारे पास है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सबस्टेंस, पदार्थ का अणु भार, और कैपिटल W हमारे पास होता है विलायक का भार केजी में। देखिए इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और केबी बराबर हमारे पास क्या है? केबी बराबर हमारे पास होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको कैसे डिफाइन करें वो भी मैं आपको बता देता हूं। मोलल उन्नयन स्थिरांक, देखिए हमारे पास ये सॉल्वेंट, और जब इसमें कोई सॉल्यूट हम डिसॉल्व करते हैं, जब कोई सॉल्यूट इसमें हम डिसॉल्व करते हैं नॉन वॉलेटाइल, हमारे पास ये सॉल्यूट है, और ये सॉल्वेंट। जब हम इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो इसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है वह मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। या 1 किलोग्राम 1 केजी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल किसी पदार्थ के घोलने पर क्वथनांक में जो
वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है उसे Kb कहते हैं, यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। भाई जैसे इसमें सॉल्वेंट में हमने एक कितना सॉल्वेंट लिया हमने, ये 1 kg, इसका कितना लिया हमने 1 मोल, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, विलायक में 1 मोल सॉल्यूट कोई पदार्थ जब हम घोलते हैं तो इसके यानी कि इस विलयन के क्वथनांक में, इस विलयन के हमारे पास जो विलयन बना था, तो इस विलयन के क्वथनांक में, इस सॉल्यूशन के क्वथनांक में इसके बॉइलिंग पॉइंट में जितनी वृद्धि होती है, क्योंकि ये मानक अवस्था है, 1 किलोग्राम विलायक में जब 1 मोल किसी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के घोलते हैं तो सॉल्यूशन के यानी कि विलयन के क्वथनांक में जितनी भी वृद्धि होती है वह Kb यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। मैं एक न्यूमेरिकल आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, इज डिजॉल्व्ड in 1 kg of water, 1 kg of water, 1 kg of water in a saucepan, in a saucepan, at what temperature will the weather boil, water boil 1.013 बार। दिया है Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये देखिए। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए इसमें सबसे पहले दिया है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें डेल्टा टी ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या दिया हमारे पास, वेट ऑफ द सब्सटेंस W बराबर 18 ग्राम। किसी भी न्यूमेरिकल्स को निकालने से पहले जो उसमें वैल्यू दी जाती है सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। और फिर दिया आपको 1 किलोग्राम, W बराबर 1 kg, और एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, ये दिया गया आप लोगों को। अब इसमें ग्लूकोज जो हमारे पास है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 होता है, C6H12O6 का मैं निकाल के दिखा देता हूं, C6H12O6 इसका 12 होता है इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 6 इंटू 16 इक्वल टू 180 हो जाता है। अब देखिए इसमें हमें जो फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा TB इक्वल टू KB टू W 1000 अपॉन M इंटू W बराबर KB की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, KB की 0.52 इंटू W बराबर 18 ग्राम इंटू अपॉन W और M की वैल्यू
180 इंटू 1। देखिए इस शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाता है और ये 18 से 18, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आता हमारे पास 500 1 किलोग्राम, यहां ये ग्राम में था 1000 ग्राम, क्योंकि ये जो है हमारे पास, जब हमने यहां फॉर्मूले में बताया था, जब ऊपर ले ले तो यहां पर ये ग्राम में ही लिया जाएगा 1000 ग्राम। 1 से कैंसिल और ये नीचे 10 तो 0.052। डेल्टा टीबी की वैल्यू हमारे पास आई है 0.052। अब देखिए हमारे पास जो जब उबलता है तो फाइनली हमें निकालना है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस उबलता है तो 373 हो जाता है, तो 373 माइनस 0.052 इज इक्वल टू 372.48, 72 टी माइनस, सॉरी देखिए हमारे पास है टी माइनस टी बी, टी नोट हमारे अब बराबर कितना आया है 0.052, और हमारे पास ये होता है टी माइनस 373 बराबर 0.052। अब ये टी बराबर हो जाएगा 0.052 प्लस 373, तो फाइनली आंसर आता है हमारे पास 373.052। तो इस तरीके से हम वैल्यू लगाकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकाल सकते हैं।